प्रकृति जब अपना अनोखा और रहस्यमय रूप दिखाती है तो इंसान बस हैरान होकर देखता रह जाता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भी एक ऐसी ही जगह है जहां सर्दियों के आते ही जमीन जैसे जिंदा हो उठती है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अजगर एक साथ दिखाई देते हैं। जी हाँ, सैकड़ों। इस अद्भुत और दुर्लभ स्थान का नाम है अजगर दादर। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 29 किलोमीटर दूर और कान्हा नेशनल पार्क से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित अजगर दादर आज वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। सर्दियों की ठंडी सुबह, सूरज की हल्की हल्की किरणें और पथरीली पहाड़ियों पर फैले विशालकाय अजगर, यह नजारा जितना रोमांचक है उतना ही दुर्लभ और चौंकाने वाला भी। अजगर दादर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की पथरीली जमीन, गहरी दरारें और नीचे से खोखला भूभाग। यहाँ मौजूद डोलोमाइट की चट्टानें और चूहों की भरपूर संख्या इस इलाके को अजगरों के लिए एक प्राकृतिक स्वर्ग बना देती है। ठंड के मौसम में जब तापमान गिरता है तो अजगर अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और धूप सेकते हुए अपनी शरीर की तापमान नियंत्रित करते हैं। कई बार एक जगह पर 5 से 6 अजगर एक साथ धूप सेकते दिखाई दे जाते हैं। अजगरों के इस अनोखे संसार को देखने के लिए अब लोग दूर दराज से मंडला पहुंच रहे हैं। अजगर दादर अब सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि धीरे धीरे पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। यह इलाका प्राकृतिक विविधता का एक अनमोल खजाना है। संतुलित पर्यावरण, जंगल की शांति और प्राकृतिक संरचना अजगरों को सुरक्षित और अनुकूल माहौल देती है। वन विभाग लगातार निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और वन जीवों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। अजगरों की इस अनोखी बस्ती ने मंडला को वाइल्ड लाइफ मैप पर एक नई पहचान दी है। अगर संरक्षण और पर्यटन के बीच सही संतुलन बना रहा तो आने वाले समय में अजगर दादर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों को आकर्षित करेगा। साथ ही प्रकृति कभी कभी ऐसे चमत्कार रच देती है जो इंसान को हैरान भी करते हैं और रोमांच से भर भी देते हैं। देखते रहिए MP हलचल टीवी न्यूज। धन्यवाद। अजगर दादर नाम अजगरों की उपस्थिति की वजह से पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से देखा जा रहा था कि अजगर ठंड के समय में धूप सेकने के लिए यहाँ डोलोमाइट की चट्टानों के ऊपर आकर रेस्ट करते हैं। और जब यह चीज़ यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के पुराने वन विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने देखा तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने इनके संरक्षण के लिए और इस क्षेत्र को इको पर्यटन विकास स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए आगे योजना बनाई। और उसी चीज़ का परिणाम है कि आज इस क्षेत्र को एक इको पर्यटन विकास केंद्र स्थल के रूप में अनुमति मिली है इको पर्यटन विकास बोर्ड से। और यहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहाँ से हमें सैंक्शन भी जारी हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ फेंसिंग कार्य कराया हुआ है। सेकंड फेज़ में हम यहाँ पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिसमें एक कैफेटेरिया, एक वॉशरूम और रेस्ट करने के लिए छाया वाला स्थान शामिल है। इसके अतिरिक्त आगे के लिए हमारा और योजना है कि एक इको पर्यटन स्थल पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी उपलब्ध हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अजगरों और उनके आवास, उनके हैबिटाट, उनकी प्रकृति के रूप में लोगों को जागरूक किया जा सके। ये हम नेक्स्ट स्टेप में इंटरप्रिटेशन सेंटर वाला कार्य कराएंगे। कितने अजगर होंगे, कुछ ऐसा कुछ संख्या मुझे बताना ठीक भी नहीं है। एज अ फॉरेस्ट स्टाफ मुझे संख्या बताना ठीक नहीं है, बट फिर भी आप अच्छी संख्या में यहाँ अजगर देख सकते हैं। थैंक यू।